हेलो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फील्ड आउटसाइड ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडिया। कौन सा फील्ड? इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पोलराइजेशन क्या होती है मीडियम के अंदर और किस तरह ये प्रोड्यूस होती है चार्जेस की सेपरेशन से। उसी को आज हम एक्सटेंड करेंगे कि अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उस मीडियम के बाहर आउटसाइड किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रॉब्लम ऑफ द टॉपिक क्या है? टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आउटसाइड द मीडियम। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके अंदर हमने एक एलिमेंट ऑफ द वॉल्यूम कंसीडर किया जिसको हमने डेल्टा V प्राइम कहा, और इसकी डायमेंशंस हैं R प्राइम, यानी कि X प्राइम, Y प्राइम एंड Z प्राइम, और ये इसके अंदर P की पोलराइजेशन डायरेक्शन है अलोंग X एक्सिस कह लें। और ये पॉइंट P है आउटसाइड द मीडियम, जिस पॉइंट P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और इस पॉइंट P की जो डायमेंशंस हैं वो X, Y एंड Z हैं, और इस पॉइंट P का डिस्टेंस डेल्टा V प्राइम से R माइनस R प्राइम है। तो यहां में मैं आपको मेंशन कर दूं कि इस पॉइंट का जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसका जो डायमेंशन है वो R है, और X, Y, Z इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अलोंग 3 डायमेंशंस। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, इसकी कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं कि हम इसको किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। So each volume element delta V prime is characterized by dipole moment delta P is equal to P del V prime। यानी इस वॉल्यूम एलिमेंट का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा? डेल P will be equal to P डेल्टा V प्राइम। P इसमें पोलराइजेशन है, डेल्टा V प्राइम इस एलिमेंट का वॉल्यूम है, और डेल्टा P इसका डाइपोल मोमेंट है। अब बिकॉज the distance between delta V prime and this point P is larger than the dimensions of this element delta V prime, therefore we can write the potential at point P is delta V phi function of R is equal to delta P dot R minus R prime over 4 pi epsilon naught R minus R prime cube। यह हमें कॉलम्स लॉ से आया। अब ये जो डेल्टा P है इसकी वैल्यू हमने ऊपर लिखी P डेल V प्राइम, जस्ट इसके अंदर पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो ये बन जाएगी P फंक्शन ऑफ R प्राइम डॉट R माइनस R प्राइम डेल V प्राइम ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R प्राइम क्यूब। तो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी। इसके अंदर ये जो R माइनस R प्राइम है इसकी वैल्यू अगर अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, दैट विल बी इक्वल टू X माइनस X प्राइम स्क्वायर प्लस Y माइनस Y प्राइम स्क्वायर प्लस Z माइनस Z प्राइम स्क्वायर एंड अंडर द रूट। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये तो पोटेंशियल हमने निकाला था एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा V प्राइम के लिए। तो पूरे मटेरियल के लिए जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाई ऑफ R विल बी इक्वल टू ये पोटेंशियल एट पॉइंट P है will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught P of R dot product with R minus R prime over R minus R prime dV prime। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसके अंदर ये जो P डॉट R माइनस R प्राइम है ओवर R माइनस R प्राइम क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू, ये हमने एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज की, डेल डॉट P ओवर R माइनस R प्राइम माइनस 1 ओवर R माइनस R प्राइम डेल डॉट P। अब इस इक्वेशन को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, और साथ ही आप डाइवर्जेंस थ्योरम भी अप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी इस पोटेंशियल की फाई एट
R will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught surface integral P dot n dA over R minus R prime plus 1 over 4 pi epsilon naught volume integral minus del prime dot P del V prime over R minus R prime। अब इस इक्वेशन के दो पार्ट हो गए, एक सरफेस का और एक वॉल्यूम का, दो इंटीग्रल बन गए, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। हमने डाइवर्जेंस थ्योरम भी साथ ही अप्लाई कर दिया था। अब इस इक्वेशन के अंदर दो चीजें हमें मिली हैं, एक P डॉट n और एक डेल डॉट P। ये जो P डॉट n है और माइनस डेल डॉट P है, दीज आर कॉल्ड द पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटीज एंड आर गिवन बाय सिग्मा P इज इक्वल टू P डॉट n, इसको Pn भी कह देते हैं, n इसमें सबस्क्रिप्ट है, एंड रो P इज इक्वल टू माइनस ये वाला डेल डॉट P। तो ये कहलाती हैं पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटीज और ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। नाउ वी यूज दीज पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटीज टू evaluate the total potential due to the dielectric material is that phi of R is equal to 1 over 4 pi epsilon naught surface integral sigma P dA prime over R minus R prime plus volume integral rho P dV prime over R minus R prime and is equal to 1 over 4 pi epsilon naught इंटीग्रल dq प्राइम सबस्क्रिप्ट इसमें p है ओवर r माइनस आर प्राइम। q क्या है? इसमें चार्ज है। वी हैव रिप्लेस्ड द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल बाय एन अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोलराइजेशन चार्जेस। सो इक्वेशन 5 जो है दैट इज रिटन फॉर अ जनरलाइजेशन केस कि आउटसाइड द मटीरियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस लाइक दिस वन। देन द टोटल पोलराइजेशन चार्ज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बॉडी विल बी रिटन एज Q P is equal to V naught वॉल्यूम इंटीग्रल माइनस डेल प्राइम P dV प्राइम प्लस सरफेस इंटीग्रल P डॉट n dA। तो इसमें हम दो चीजें यूज कर चुके हैं, वही पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटीज, वॉल्यूम और सरफेस वाली दोनों, और दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। एंड द टोटल पोलराइजेशन चार्ज मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज डाइलेक्ट्रिक मटीरियल, डाइलेक्ट्रिक एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये हम चीज शुरू में कह चुके हैं और वी अंडरस्टैंड दैट द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द माइनस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पोटेंशियल। जो हमारे पास स्केलर पोटेंशियल है वो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर गिवन है। सो E is the minus of gradient of 5. 5 means ये इक्वेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की है। Therefore, the total electric field can be written as E at R is equal to function of R को हम ये इसलिए है कि at displacement R outside the material total electric field will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught surface integral sigma P R minus R prime over R minus R prime cube dA prime plus volume integral rho P into R minus R prime over R minus R prime cube dV prime। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम एट पॉइंट P, जो हमने शुरू में प्रॉब्लम डिफाइन किया था कि हमारे टॉपिक का प्रॉब्लम क्या है कि हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में गिवन, मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर दैट।
थैंक यू।